हेलो जिरेनियंस आर्मी, वेलकम टू जिरान साइंस। कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हम इंसान इस अर्थ के पहले एडवांस सिविलाइजेशन नहीं है और आज से लाखों साल पहले हमसे भी ज्यादा एडवांस एक सिविलाइजेशन इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता था, जो बिना कोई भी सबूत छोड़े हमारे इतिहास से गायब हो चुका है। इसी को लेकर साल 2019 में गेविन स्मिथ और एडम फ्रैंक ने दी सिल्यूरियन हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, और इंटरेस्टिंगली ऐसा ही एक सिविलाइजेशन का मेंशन हमें हिंदू धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। पिछले कुछ सेंचुरीज में हम इंसानों ने अपने एक्सिस्टेंस के कई सारे निशान छोड़े हैं, चाहे वो ऊंची बिल्डिंग्स हो या फिर प्लास्टिक जैसे हार्मफुल मटेरियल्स। लेकिन ये साइंस इस अर्थ पर हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा देखें तो हर सिविलाइजेशन का एक निर्धारित समय होता है, चाहे वो एंशिएंट इजिप्ट हो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसलिए हम भी ऐसा मान के चल सकते हैं कि हमारा ये मॉडर्न एज भी एक समय के बाद नेचर से वाइप आउट हो जाएगा, और ये साइंस जैसे कि हमारे द्वारा बनाई गई इमारतें कुछ 100 सालों में और हमारे बनाए स्टोन मॉन्यूमेंट्स, इवन प्लास्टिक और न्यूक्लियर वेस्ट भी एक समय के बाद पूरी तरह से अर्थ से गायब हो जाएगा। इसलिए हमारे बाद जो भी सिविलाइजेशन आएगी उनको शायद पता भी नहीं चलेगा कि हम कितने ज्यादा एडवांस थे। तो ऐसे में हम भी ये कैसे मान के चल सकते हैं कि हम इंसान इस अर्थ के सबसे पहले इंटेलिजेंस स्पीशीज हैं, और हमसे पहले इस अर्थ पर कोई और हाईली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन नहीं रहा होगा। दरअसल हम हमारे पास्ट को जैसे स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स जैसे कि मोन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स के बेसिस पे ये सब तब काम करते हैं जब हम कुछ हजार साल पहले की चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम लाखों साल पहले की बात करते हैं तब ये चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी अर्थ करीब 4.5 बिलियन साल पुरानी है, लेकिन आज तक का सबसे ओल्डेस्ट डिस्कवर लैंड सरफेस हमें मिला है इजराइल के नगीव डेजर्ट में, जो कि सिर्फ 18 लाख साल पुराना है। इसके अलावा जितने भी एक्सपोज्ड लैंड सरफेस मिले हैं वो सब इससे नए हैं। तो ऐसे में अगर हम इंसानों से पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन इस अर्थ पर रहा भी होगा तो हमारे लिए वो पता करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। हर दिन पुराने लैंड सरफेसेस डस्ट बन जाते हैं और नए लैंड सरफेसेस फॉर्म होते हैं, और इसी वजह से ऐसे किसी सिविलाइजेशन के फोसिल्स भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सरप्राइजिंगली ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। आज से करीब 56 मिलियन साल पहले पेलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम एज के दौरान अर्थ का टेम्परेचर लगभग 5 से 7 डिग्री बढ़ गया था, वो भी सिर्फ 5000 साल के अंदर। अब कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उस दौरान अटलांटिक ओशियन में स्थित नॉर्थ अटलांटिक इग्नियस प्रोविंस में कुछ वोल्केनिक इरप्शन की वजह से यह हुआ था, और उन वोल्केनिक इरप्शन ने उसके ऊपर मौजूद फोसिल्स फ्यूल्स को जला दिया। लेकिन इसके साथ इस दौरान के सेडिमेंट्री लेयर्स में मिडल का कॉन्सेंट्रेशन भी यूजुअल से ज्यादा पाया गया है। अब या तो यह सब एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आज से लाखों साल पहले हमसे भी एडवांस कोई सिविलाइजेशन इस अर्थ पर रहती थी, और कई पुराने हिंदू धर्म स्क्रिप्चर्स में भी हमें ऐसे एडवांस सिविलाइजेशन का मेंशन मिलता है। दरअसल हिंदू धर्म में समय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, जिसमें से सतयुग में इंसान सबसे एडवांस और इंटेलिजेंट होते हैं, और फिर ग्रेजुअली युगों के साथ इंसानों की कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस घटती रहती है। सतयुग में इंसान काफी एडवांस थे, क्योंकि उस दौरान इंसान को कोई भी बीमारी से गुजरना नहीं पड़ता था, और वो ऐसे विमान में घूमा करते थे जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से चलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर बताए गए एक भी तरीके से हम इस सिविलाइजेशन का पता नहीं लगा सकते हैं। एडवांस सिविलाइजेशन सुनते ही हमारे दिमाग में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवांस मशीनें और गैजेट्स आते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि कोई भी सुपर इंटेलिजेंट स्पीशीज को क्या हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इन खतरों के बारे में नहीं पता होगा कि इन एडवांस मशीनस और गैजेट्स की वजह से उनके खुद का और नेचर का कितना ज्यादा नुकसान होगा। अर्थ पे लंबे समय तक वही टिका रह सकता है जो नेचर के साथ मिलजुल के रहे, ना कि नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करे। और ऐसे में कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज भी यही करने की कोशिश करेगी, जितना हो सके वो नेचुरल एनर्जी को यूज करेगी। और सतयुग के डिस्क्रिप्शन में भी ऐसा ही बताया गया है। वो नेचर और एनिमल्स के साथ मिलजुल कर रहते थे, नेचुरल फूड्स कंज्यूम करते थे, योगा और मेडिटेशन के जरिए खुद के शरीर को एक हाईली एडवांस मशीन में बदल लेते थे। इतना एडवांस कि वो ऐसा विमान बना सके जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से कंट्रोल होता हो। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, इसके बारे में जानने के लिए आप डज गॉड रियली एग्जिस्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है
ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपके पास इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें खुशी होगी आपका फीडबैक जानकर, और इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिस्ट्रीज से भरी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।